और एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने की जो बात है, प्रशासनिक दबाव अलग तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें से एक तरीका कभी कभी ये भी अपनाया जाता है कि अगर हड़ताल नहीं टूटती है तो नई भर्ती की प्रक्रिया भी चालू की जा सकती है, पर वहाँ तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए कई कारणों से। एक, जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की बात पे हमको विचार करना चाहिए, और जो उनकी मांगे हैं जिसकी सहमति हो गई है, ऐसा बताया गया 5-10 में से 5 मांगों पे सैद्धांतिक सहमति है, उनको घोषित कर देना चाहिए और उनको समझा के बोलना चाहिए कि भाई आप काम पे आओ। आखिर वो शासन के, पब्लिक के पैसे जो शासन के पास जाते हैं आम नागरिकों की देखरेख के लिए, उसकी वो एक कड़ी है। तो दोनों तरफ मनमानी वैसी नहीं होनी चाहिए कि हम तो स्ट्राइक ही करेंगे। जायज स्ट्राइक एक तरीका है, एक अधिकार भी है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, एक सीमा के अंदर वो होता है और शायद होना भी चाहिए। और शासन ऐसा रुख अपना ले कि हम इनसे बात करके हम मना ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनको मना नहीं पा रहे हो तो इनसे काम कैसे लोगे? ऐसी स्थिति सरकार को क्यों आने देनी चाहिए? जो आपके अधीन ही कहना चाहिए, प्रशासनिक अमले के हिस्से बन के पब्लिक के देखभाल के लिए आपको पब्लिक के पैसे वेतन के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं, और अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी रहती है कि व्यवस्था को नियंत्रित करके निरंतर चलने की स्थिति को बना के रखें। वैसे में ये स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए कि हम हटा देंगे। पहला काम क्या होगा अगर आप हटाओगे? ना केवल उनका रोजगार जाएगा, जब तक नई भर्ती नहीं होगी तब तक तो पब्लिक को सेवा ही नहीं मिलेगी। दूसरा कि हम हमेशा हड़ताल में रहेंगे तो भी पब्लिक को सेवा नहीं मिलेगी। तो दोनों चीज उचित नहीं। रास्ता बीच का निकलना चाहिए, जिम्मेदारी वही है। एनएचएम के कर्मचारियों से भी, नागरिकों की ओर से मैं तो यही अपील करूंगा कि विचार करें अपने मांगों का, उनकी स्वीकारोक्ति के लिए पहल करें। और हड़ताल ख़त्म नहीं होती कभी, आप स्थगित कर सकते हैं, काम पे आइए, फिर उस बात को आगे ले जाइए। सरकार भी उनकी बातों को माने और जिन बातों पे सहमति बनी है शुरुआत वहाँ से हो, उनकी घोषणा कर दे। मैं पहले काम पे आओ फिर हम करेंगे, तो पहले करिए फिर हम हड़ताल तोड़ेंगे। ये ईगो जो बीच में आ जाता है, ईगो जैसी स्थिति आ जाती है, इससे बचना चाहिए क्योंकि नुकसान पब्लिक का होगा।